Hey guys, welcome back to this channel. This is Yashika, your nutritionist and a breastfeeding counselor. So आज हम कुछ एक नए टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जो recent years में it is a huge टेंशन या टास्क टाइप्स हो जाता है. बेबीज आर जनरली या तो फिर ऑटोमेटिकली गो और मूव देमसेल्व्स इनटू हैविंग अ ह्यूज स्क्रीन टाइम. Yes parents, so today we are going to talk about screen time. कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में ये नहीं है. बट पहले के टाइम पे इतना ज़्यादा हमारे जनरेशन में स्क्रीन टाइम नहीं था. वी वर मोर into playing outside and play different types of things in our childhood. बट वो कहीं ना कहीं चला गया है. वाई? बिकॉज ड्यू टू दिस रीज़न विच इज़ फ़ोन, छोटा स्क्रीन बड़ा स्क्रीन. ड्यू टू दिस OTT channels and all, the screens, the TVs are always working, it's always on. फ़ोन भी it is always on. We are so habituated with our phone. अभी मेरी अगर बात करूँ, मेरा पूरा काम फ़ोन पे ही होता है. सो माई बेबी ऑलवेज ऑब्जर्व्स मी that I am always on phone and he is always thinking that if she can be on the phone, so why can't I? So there comes a conscious way of eliminating the screen time by good communication. So क्योंकि मेरा काम या बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं उनका काम लैपटॉप्स पे होता है, वर्क फ्रॉम होम्स भी है, वहाँ पे हम स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं और हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं या समझा सकते हैं, उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो होने वाला है. सो इस वीडियो को एंड तक देखना न भूले. तो चलिए जानते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड ऐसा क्या करते हैं जिससे हम वेकेशंस, अभी तो स्कूल चालू हो गए हैं बहुत सारे, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे वेकेशन में, अभी वेकेशन में बच्चों को इफ़ यू आर वर्किंग तो बच्चों को थोड़ा सा टैकल करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट. जब स्कूल स्टार्ट हो जाती है, जैसे अभी मेरे बच्चे की दिस वीक से स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं. सो 4 hours इन द मॉर्निंग ही इज़ इन स्कूल एंड ही इज़ सो मच इनटू द स्टडीज़ एंड न्यू एक्टिविटीज़. इतना अच्छे से उसका मूड रहने लगा है अभी कि यू नो ही इज़ वेरी हैप्पी. नाउ व्हेन ही वाज इन द हाउस, व्हेन ही वाज विथ आस, तो वहाँ पे स्क्रीन टाइम प्ले करना थोड़ा सा मतलब मैनेज करना था मुझे. Over there I used to play as a role model, like for example both of us especially. जैसे मैं मेरे कंसल्टेशन कॉल्स लेती हूँ ऑन फोन, लेकिन जैसे ही कॉल्स ख़त्म हो जाता है आई टर्न ऑफ माई स्क्रीन, आई गो एंड आई स्पेंड टाइम विथ हिम. तब तक वो अपना खेलता रहता था. ही हैज़ टॉयज़, मैं उसको पजल्स का टास्क देती थी, लिखने का टास्क दे देती थी, वो मेरे सामने ही टेबल पे बैठ के लिखता था. And that was the task which we were dedicated. So spending quality time with the babies make a lot of difference over here. तो बीच बीच में I had to give him quality time. मेरे कुछ hours in a day is not any consultation even if I am free. Why? Because my baby was completely at home. So वहाँ पे कुछ घंटे उसके साथ ब्रेकफास्ट, लंच के बाद थोड़ा सा टाइम उसको देना, थोड़ा सा उसको सुलाना. So all these things manage करके we were making him entertained during some time. और of course vacation था और मेरे calls रहते थे, तो थोड़ा बहुत screen time हमने दिया था which was limited. As soon as I used to complete my call which is nearly 30-40 minutes, वो अपने आप ही he was trained, वो अपने आप ही TV बंद करके he was playing whatever we both were playing together. जैसे ही my husband was home, हम लोग भी टीवी ऑफ कर देते थे एंड हम लोग भी टीवी या फ़ोन साइड पे रख देते थे. वी वर ऑल्सो नॉट गोइंग इनटू द फोन. सो बीइंग अ रोल मॉडल मेक्स अ लॉट ऑफ चेंज एंड डिफरेंस इन द पर्सनस बेबीज माइंड. यहाँ पे यू नो लीविंग योर फोन असाइड इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर अस, लेकिन प्रैक्टिस हमें कॉन्शियसली ही माइंड में प्रैक्टिस करेंगे कि ओके नो माई बेबी इज़ लुकिंग एट मी, लेट मी जस्ट पुट द फोन इफ़ इट इज़ नॉट नीडेड. इफ़ अर्जेंसी इज़ देयर ऑफकोर्स हम ले सकते हैं या कॉल पे बात कर सकते हैं. वेन एवर माई हस्बैंड इज़ होम आई गो टू अनदर रूम एंड देयर आई टेक कंसल्टेशन सो दैट माई बेबी इज़ नॉट ऑब्जर्विंग मी दैट आई एम कॉन्टिन्यूसली ऑन फोन टॉकिंग टू समबडी और गिविंग कंसल्टेशन.
finding other forms of entertainment. So what we did in last 4 years बोल सकते हैं, क्योंकि first 6 months hardly baby को कुछ समझ में आता है. So once he was 6 months we used to give him, so 6 months के बाद we started giving him books. So he was so engrossed in books. So मैं ऐसा मान if I remember 2 years तक तो it was hardly any screen, because what we used to do is we used to engage the baby in books and colorful activities में हम उसको engross कर देते थे. और 6 महीने से थोड़ा सा 1.5 years या 2 years तक तो बच्चे they are more sleeping, so बीच में naps were there. Somewhere I started exercise around after 1 year. He was 1 year, so 1 year के बाद exercise, so I involved the baby with my exercise. So वहाँ पे भी स्क्रीन उसको नहीं देना पड़ा था. वो बीच में मुझे उठाने के लिए बोलता था. So I used to do 1 hour exercise, लेकिन स्प्लिट्स में करना पड़ता था मुझे. 15 minutes के बाद he wanted me, and then फिर वो बीच में घूमता रहता था. So that's how he was entertained at that point of time. जैसे ही बड़ा होता रहा, so age appropriate toys and puzzles वगैरह we started giving him, colors, chalkboards, sketch pen, etc. we started giving him, and we tried to encourage him and engross him. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि puzzles मैं उसको task दे देती हूँ कि once you let me just finish this call, and फिर you can just उस टाइम पे you can just make this puzzle, and वो puzzle बना देता था. That's how he was distracted and not was interested in the screen time. So ऐसे भी finding difference. So many a times what happens is वो बहुत बोर होता था, तो we used to involve him in the household chores. Now household chores as in कपड़े सुखाए हैं, उसको सुखाने के बाद उसको लेके वापस बेड पे रखना, उसको फोल्ड करने का प्रैक्टिस, जो बर्तन धुले हुए हैं उसको वापस अपने रैक्स में जमाने का प्रैक्टिस. कुकिंग में भी हम उसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करते थे. चॉपिंग में भी हम कहीं ना कहीं उसको इन्वॉल्व करते थे. तो जो भी हम करते थे with our no screen time, we were involving him, and that's how we have tried to limit as much as screen time as possible during the vacation. At the night we were taking him to with on cycle, बाहर लेके जाते थे. तो he was in this in outer world, वहाँ पे he was just cycling, and then he was playing with the nature. मतलब वो क्रॉक्स से खेलता था, फिर वो figure out करता था how this pedals and all work. So that's how we can engross them into different activities. कम्युनिकेशन जितना बेटर कम्युनिकेशन होगा आपका बच्चे के साथ, उतना बेटर रिलेशनशिप होगा आपका बच्चे के साथ, प्लस उसका नो स्क्रीन के पास. नाउ ओवर हियर स्क्रीन इज समथिंग वो हम कंप्लीट शायद एलिमिनेट नहीं कर पाए एट दिस स्टेज, क्योंकि दे आर ऑल्सो लिटिल फ्री. उनका एजुकेशन इतना ज़्यादा बढ़ नहीं गया है एंड ऑल. वहाँ पे हम उसको बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं. द मोर यू एक्सप्लेन द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्क्रीन, जैसे चश्मे आ जाना, विजन ब्लर हो जाना, XYZ थिंग्स, एंड इफ़ वी से दैट यहाँ से यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग और मे बी लाइक दैट, तो जितना ज़्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चे को, विगरसली नो बोल देने से वो रिजेक्शन मोड में आ जाते हैं, एंड देन दे फील दैट वाई दे आर सेइंग नो टू अस. सो कहीं ना कहीं explaining them एक दिन में बच्चा समझ जाएगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल. द बेबी मे टेक फ्यू डेज टू अंडरस्टैंड. प्यार से हमें बैठ के समझाना है कि दिस आर द इल इफ़ेक्ट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल विजन सबसे बेस्ट. ओके, सो वो एक ख़राब हो सकता है. सो एक्सप्लेनिंग देम विल हेल्प ग्रेजुअली. सो दिस इज़ व्हाट कम्युनिकेशन हम बहुत पुअर रखते हैं यहाँ पे. सो कम्युनिकेशन विद द बेबीज़ शुड बी नाइस. रैदर हम ऐसा बोल दें, और रैदर वो कुछ देख रहे और हम ऐसे ही झपट्टा मार लें कि नहीं अभी तुम्हारा हो गया है, एंड ऐसे कुछ लिमिट भी अगर रखेंगे, समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट डजंट वर्क. सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ दैट ओके माई कॉल इज़ गोइंग टू फिनिश, दैट टाइम ओनली यू कैन सी सच थिंग इन वॉट एवर TV एंड ऑल. वो भी सिर्फ शाम को 5 o'clock को मैं देती थी, क्योंकि आई वॉज नोइंग कि 6:30 के बाद माई हस्बैंड इज़ गोइंग टू कम. So 5 to 6 was my last slot in the evening वाला thing.
सो 6 o'clock, सो जनरली इट गेट्स ओवर इन 30-40 मिनट्स। और उसके बाद आई यूज टू एनग्रॉस हिम, जैसे उसका 30 मिनट्स का हो जाने के बाद आई यूज टू एनग्रॉस, सो रैदर आई टोल्ड हिम, रैदर आई टेल हिम कि भाई 30 मिनट्स के बाद बंद करना पड़ेगा। आई यूज टू ऑलवेज से कि मेरा कॉल ख़त्म हो जाएगा ना तब आपको बंद करना पड़ेगा। सो डे 1 नहीं किया, डे 2 नहीं किया, डे 3 नहीं किया, डे 4 पे बोलने के बाद किया कि मेरा कॉल तो फिनिश हो गया था बट अभी भी स्क्रीन चालू है। डे 5th, डे 7th पे ऑटोमेटिकली ही स्टार्टेड क्लोजिंग द टेलीविजन। सो दैट इज़ पॉसिबल। एक दिन में 2 दिन में हम जो कहना चाहते हैं वो बच्चा समझ के इम्प्लीमेंट कर देगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो कम्युनिकेशन शुड बी मोर फ्रीक्वेंट टाइम्स। Now you are also human and you are also working, so every day won't be the same, right? So many a times what happens during the vacation is मेरे calls इतने hectic होता था schedule के 10 o'clock से लेके till lunch time, and after lunch also I had to give consultations calls, so मुझे सिर्फ लंच और डिनर बनाने का ही टाइम मिलता था। और उसके बाद वहाँ पे 1 या 2 दिन शायद पॉसिबिलिटी ऐसी है कि दैट द बेबी में गो फॉर स्क्रीन्स मोर, बट समहाउ 1-2 दिन मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ टास्क नाउ। सो यहाँ पे आई स्टार्टेड इन्वॉल्विंग अदर किड्स, सो उसके फ्रेंड्स हम बुलाने लगे थे और फ्रेंड्स के साथ वो खेलता था, लिविंग रूम में अच्छे से खेलता था। एंड देन वंस मेरा हो जाता था, मैं आई यूज टू सिट इन द अनदर रूम फॉर कंसल्टेशन, एंड वंस आई वॉज डन वी वर ऑल इन्वॉल्व इन द प्ले। सो कुछ भी चेंज लाने के लिए यहाँ पे वी कांट एक्सपेक्ट कि वो 1 दिन में या 2 दिन में हो जाएगा। इट इज़ अ बिहेवियर, ठीक है। सो बिहेवियरल चेंजेस आने में इट डज टेक टाइम, सो यू नीड टू कीप योर पेशेंस, एंड हमें थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करना हो सकता है यहाँ पे। एंड देन टेक इट स्लो, थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे। ओके, 1 दिन में नहीं हो रहा है, सो दिस इज़ व्हाट वी ट्राइड डूइंग इट व्हेन माय बेबी वाज hesitate to write things, उसको लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सो नाउ ही थोड़ा धीरे धीरे ट्राई किया, 1 बार लिखता था, 2 बार लिखता था, अभी ही राइट्स पेजेस। ओके, सो अभी कल की ही बात है दैट yesterday only he got an homework from the school. He wanted to complete every pages yesterday itself, ठीक है। सो वहाँ पे इंटरेस्ट, सो वी नीड टू ग्रेजुअली हेल्प द बेबी डेवलप इंटरेस्ट इन वेरियस थिंग्स। सो टेक इट स्लो, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा डांटना नहीं है, बहुत ज़्यादा एंगरनेस बिहेवियर हमें इतना ज़्यादा नहीं लेके आना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। टेक इट स्लो। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का हैंडल करने का सिचुएशन अलग होता है। मैनी अ टाइम अग्रेसिवनेस एंड मोर एंगर इश्यूज और वो सब कुछ कहीं ना कहीं लिटिल बिट इज़ रिलेटेड टू फूड ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं you need to figure out what things you are giving to the baby in terms of foods, and how is the behavior of the other family members towards each other. Babies are good observant, वो बहुत अच्छे से observations करते हैं। observe करने के बाद वो catch करते हैं, okay this person is behaving like this to the person. If you are not behaving nicely with your house help and all, they observe that and then they know that that's how we can behave with them. So this is just an example. That's all for today in this video. I hope you got some information and it will be helping you in implementing in the screen time. Lastly, I used a speaker which was Saregama Kidzi. किड्स का स्पीकर था, वो यूज़ किया था जब वो बच्चा छोटा था मेरा। वहाँ पे स्क्रीन टाइम्स अवॉइड करने के लिए म्यूज़िक नर्सरी राइम्स ज़रूर लगा देते थे। आई होप दैट हेल्प्स यू ऑल्सो ओवर हियर इन योर जर्नी। कोई भी बिहेवियरल इशू है, रिमेंबर यू आर द पेरेंट्स, यू हैव टू टेक इट स्लो। he or she is understanding a particular emotions gradually, तो थोड़ा सा धीरे जाएंगे। जो हमारे बच्चे के लिए काम आता है हम उसको यूज़ करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।